चलो तो फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे डियर सेट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो अपन लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ सेट्स, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको सारे टाइप्स ऑफ सेट्स बता दिए थे। अब आज के लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, पॉसिबिलिटी होती है, तो सारे क्वेश्चंस को अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें डियर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। इनमें से ऐसे कौन से सेट है जो खाली है। ठीक है, ये आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक, जैसे इसमें पहला आ रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। आपको सारे इवन नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब जरा मुझे ये सोचना है कि मुझे इवन नेचुरल नंबर चाहिए। इवन कैसे नंबर होता है आपको पता है, 2, 4, 6, 8 इस टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नेचुरल होना चाहिए, तो 0 का अपन लेंगे और नेगेटिव नंबर्स नहीं लेंगे, तो स्टार्टिंग 2 सही होने वाली है। लेकिन ये 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो कौन नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं? आंसर है जो 5 जो एंड कर रहे हो 5 से, या एंड कर रहे हो 0। ऐसा कोई भी नंबर जो 0 से एंड कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल 10, 20 है ना, 30, ये सारे नंबर जानते हो 5 से डिविजिबल होंगे। यू कैन चेक, आप चेक करके देख लो बेटा, ये सारे नंबर आपके 5 से डिविजिबल, सारे के सारे। ठीक है, और कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं? जो एंड करते हैं विद द डिजिट 5। जैसे 5 आपका 5 से डिविजिबल होगा, 25, 35 एंड सो ऑन सो। इस टाइप के जो नंबर होंगे डियर, ये भी आपके किससे डिविजिबल होंगे? ये भी आपके 5 से डिविजिबल है ना। लेकिन देखो इसमें अपन लोग को कौन से नंबर लेने हैं? हमको इवन लेने हैं। तो साफ साफ दिख रहा है 5, 25, 35 इस टाइप वाले जो नंबर होंगे ये आपके इवन नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये तो पहले कैंसिल हो गए। हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं? इसका मतलब 10, 20, 30, और क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा, है ना। अगर मैं सेट को मैं कंस्ट्रक्ट करूं, अगर आपसे कोई बोले कि भैया ऐसा है, सेट को जरा आप लिख दो, क्या है? अगर ये पहले सेट को मैं अगर इसको लिखूंगा तो इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 10 आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर भी है 10 और 5 से डिविजिबल, 20, 30 है ना, 40, 50 और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ठीक, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? आंसर नहीं। एम्प्टी सेट क्या होता है? द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एलिमेंट भी भमा रहे भैया। ठीक है, वो भी इनफाइनाइट, वो भी कितने डियर? इनफाइनाइट है। तो इसलिए इसका मतलब ये आपका एम्प्टी सेट नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। और रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो अपन लोग ऐसे। ठीक, मैंने आपको बताया 5 का सेट, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से ये बताओ, इसमें कौन सा आएगा? सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा? चैट में लिखो, इसमें कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं? देखो अगर नहीं आएगा तो लो लिख दो। इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा जो सेकंड नंबर है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अगर नहीं आएगा तो नो लिख दो, और अगर आएगा तो उसमें आंसर लिखना कौन सा एलिमेंट आएगा, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। आपको इवन प्राइम नंबर्स लिखना, जल्दी से बताओ चैट में आंसर। ठीक है, आपको ये सोचना है ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो, तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं? तो विराज ने बोल रहा है 2 आएगा, अमृत बोल रहे हैं 2, गुंजन 2 बोल रही है, शौर्य 2, ठीक है, यशस्वी 2, वेल डन। तो डियर सब बता रहे हैं 2, वेल डन, मतलब आप लोग समझ में आ रहा है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जो इसमें आएगा, और इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट आ गया। तो एक्चुअली में ये सिंगलटन सेट, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। ठीक, इसको भी अपन लोग लिख देंगे, इट इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब डियर थर्ड वाला आप लोग बताओगे, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ, थर्ड वाला आपका एम्प्टी सेट है कि नहीं? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे, जो आपका थर्ड वाला है वो क्या एम्प्टी सेट है कि नहीं? पहले आंसर को जल्दी चैट बॉक्स में। विराज का आंसर है नो सर, मतलब थर्ड वाला आपका एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक, विराज नो सर, श्योर नो, ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं है। बाकी लोग बताइए। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0 एंड x इज अ रेशनल नंबर, एम्प्टी सेट और नॉट? एम्प्टी सेट है कि नहीं? अभी तक मेरे पास 2 आंसर आए हैं, विराज का आया और शौर्य का आया, और कोई? जल्दी से आंसर दीजिए, तुम बताओ, ट्राई करो, बहुत इजी है। आपको ये बताना है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0 है, x इज रेशनल नंबर, है ना। इसमें कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं? अगर एलिमेंट आएगा तो एम्प्टी नहीं होगा, और नहीं आएगा तो दैट मींस ये एम्प्टी सेट है। ठीक, तो अभी और कोई तो आंसर नहीं आ रहा, तो चलिए लेट मी डू दिस। तो
एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इज रेशनल नंबर। आपको एक ऐसा रेशनल नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करके 2 से माइनस करो 0 आ जाए। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो अपन लोग के पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हो डियर रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से डियर आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी रूट 2 और एक एक्स की वैल्यू डियर आपको मिलेगी माइनस 2, ठीक है। एक आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी रूट 2 और एक आपको मिलेगी माइनस 2। मतलब इसका अंदर अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, अगर मैं आपसे थर्ड वाले की बात करूँ तो थर्ड में अपन लोग का जो आंसर है वो आएगा, क्या आएगा, एक तो रूट 2 आएगा और एक माइनस 2, दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस रूट 2 आएगी और रूट 2 आएगी। तो एक बात बताओ, क्या ये एक्सेप्टेबल है? जल्दी सोच के बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अच्छा, गुंजन ने बोला है यस सर, गारंटी है, ठीक। तो जल्दी सोचो, क्या मैं लिख सकता हूँ? तो एक बार लग तो रहा है कि यार ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, बट आपको बताऊं सही बात, यह एलिमेंट इसमें नहीं है। सर आपने वैल्यू तो निकाली है, अरे वैल्यू निकालने से नहीं था, आगे भी तो पढ़ो, बोला है एक्स रेशनल भी होना चाहिए और रूट 2 माइनस रूट 2 सब कैसे इरेशनल नंबर है भैया, इरेशनल नंबर है भाई, ये भी तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो ना, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे, लेकिन साथ ही साथ एक्स आपका रेशनल भी होना चाहिए, एक्स आपका रेशनल भी होना चाहिए और माइनस रूट 2 आपके रेशनल नहीं है। इसका मतलब जो थर्ड वाला जो सेट आएगा वो जानते हो क्या, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, भले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो है बट इज नॉट एन रेशनल नंबर, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट विल बिकम अ एम्प्टी सेट, ये आपका एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक। तो कोई एलिमेंट आएगा, थर्ड वाला भी आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। विषय दुनिया सबको क्लियर है कि नहीं, हम सब कर दो, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार यस और नो लिख दो जल्दी से, चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो तो फिर हम आगे चलो, जल्दी से लिखो, जल्दी से, हरी अपडेट फास्ट, अरे चैट बॉक्स में लिखना भैया, जल्दी से लिखो। गुंजन यस सर, यहाँ तक क्लियर, यशस्वी यस सर, विराज यस सर, अमृत यस सर, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? विशाल आपको, सौर, शुभता, यशस्वी तो लिख दिए हैं, ठीक है, बाकी लोग सब कुछ सो गए तो लिखो ना चैट बॉक्स में ऐसा नहीं, चिंता मत करो, लिखने पे जीएसटी नहीं कटता, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सत्यात यस सर, एक मिशेल पक्का सो गए, चलो फिर। तो अब देखो, अब ये वाला, इसका मतलब यहाँ तक आपको क्लियर, तो अब आपको फोर्थ वाला मुझे बताओ, चलो फोर्थ वाला सब लोग करो, फोर्थ वाला सब लोग करो, विषय लिखा यस सर, क्या यस सर मतलब सो गई हो कि ये वाला करोगे? चलो फोर्थ वाला मुझे बताओ, फोर्थ वाला एम्प्टी है कि नहीं? अगर एम्प्टी सेट है तो यस सर लिखो और एम्प्टी अगर नहीं है तो नो सर, जल्दी से बताओ। अगर एम्प्टी सेट है फोर्थ नंबर वाला तो यस लिख दो, अगर नहीं है तो नो लिखो। विराज ने लिखा यस सर, फोर्थ वाला एम्प्टी है, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे ज्यादा टाइम में दे भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, आपको एक नेचुरल नंबर लेना है जो 8 से कम हो और साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम एक्स इज ग्रेटर देन 12। मतलब आपको ऐसे नेचुरल नंबर चाहिए जो 12 से बड़े हों, जैसे 13 14 15, लेकिन 8 से छोटे हो, क्या था 13 14 15 8 से छोटे हैं, आपको ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। यू कैन ट्राई, आप ऐसा मुझे नेचुरल नंबर बताओ कि वो 12 से बड़ा हो एंड साइमल्टेनियसली इट इज लेस देन 8, इट इज नॉट पॉसिबल है, आपको ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, अगेन इट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब लाइए फिफ्थ वाला अपन लोग करते हैं। तो एक्स दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, अपन लोग फिफ्थ वाला कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस, ये अपन लोगों को दो पैरेलल लाइंस दी है, ठीक है। तो इसमें आपको एक कॉमन पॉइंट बताने, जितने भी पॉइंट कॉमन होंगे इन दोनों पैरेलल लाइंस, जैसे इसमें देखो ढेर सारे पॉइंट्स, ये इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स और इसके पास भी इनफाइनाइट पॉइंट्स। आपको उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना जो दोनों में कॉमन है, मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों में, उनका कलेक्शन बनाना, उससे एक सेट बनाना। अब बताओ वो एम्प्टी होगा क्यों, बताओ, क्या आपको ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जो दोनों लाइन में? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, क्या कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो दोनों में कॉमन, प्लीज टेल मी, से यस।
If you get any common point between these two parallel lines. सौर का कहना है यस कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो अगर कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं श्योर, तो आप मुझे ये बताओ कौन सा पॉइंट कॉमन है इसमें, मुझे बताओ। जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ P1, P2, P3, P4, है ना, इसको मैं बोलता हूँ Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो जरा बताओ इनमें से कौन सा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट होता है मतलब जिस पॉइंट से दोनों लाइन पास करती है। बताइए श्योर, तो है सब पॉइंट? हाँ श्योर जी, नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट तो तब मिलेगा जब लाइन आपस में क्या कर रही हूँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तब आपको कॉमन पॉइंट मिलता है कि दोनों उस पॉइंट से पास है ना। तो कॉमन पॉइंट तभी मिलेगा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कॉमन आपको लाइन कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल है। इसका मतलब अगेन इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, आई होप सबको अंडरस्टूड होगा। अब आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अब आप लोगों को इसमें से देख के बताना कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट। तो एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो मुझे बताएंगे वो सत्यार्थ बताएंगे। सत्यार्थ प्लीज टेल मी। फर्स्ट वाला ये जो है वो आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, बताओ। बताइए सत्यार्थ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। अच्छा सत्यार्थ ये बताइए कौन सत्यार्थ ने आंसर लिखा है इनफाइनाइट सेट है। अच्छा इनफाइनाइट है, तो वेल डन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट है। रीजन क्या है देखिए जान लीजिए। बोला गया एक प्लेन ले लीजिए, उसमें सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मान लीजिए। आपको बता दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट। ठीक है, रेडियस क्या हो, जिनके रेडियाई होंगे वो डिफरेंट होंगे, बट दे हैविंग या दे शेयरिंग अ कॉमन, ठीक है, कॉमन सेंटर। दे शेयरिंग और शेयरिंग अ कॉमन सेंटर। सेंटर इनका कॉमन होगा बट रेडियस डिफरेंट होगा। जैसे तो ये सेंटर है, ये एक सर्किल अपन बना लीजिए। ठीक है, फिर एक और सर्किल बना दो। ठीक है, और भी सर्किल आप बना सकते हो, ऐसे आप इन्फिनाइट सर्किल बना सकते हो। ठीक है, फिर ये इसके अंदर भी एक सर्किल बन जाएगा, ये बन गया। तो आप देखोगे ऐसे आपको इन्फिनाइट सर्किल मिल जाएगा जिनका सेंटर कॉमन होगा, रेडियस डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं ये वाला रेडियस ले लूँ, सपोज दिस इज आर, है ना, मान लो इसे आर वन अपन ले लिया, और बाहर वाले का अगर मैं ले लूँ देखो दिस इज आर, दिस इज आर। तो देखो रेडियस क्या है डिफरेंट बट सेंटर सेम है। तो ऐसे प्लेन में कितने सर्किल आपको मिल जाएंगे, तो आंसर इनफिनाइट है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्लियर क्या हो जाएगा, इट इज एन इनफिनाइट। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे बताएंगे गुंजन जी। गुंजन आप बताओ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, बताओ फाइनाइट है कि इनफिनाइट। चैट बॉक्स में लिख के बताओ फाइनाइट है कि इनफिनाइट, जल्दी से बताओ। गुंजन प्लीज टेल मी द आंसर। फाइनाइट है कि इनफिनाइट, तो गुंजन ने लिखा है फाइनाइट। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। तो द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो अपन को क्या सबको पता है भाई, ये कुछ हिंदी वाला क्वेश्चन है तो सभी कर लोगे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, सबको पता है। ठीक, तो 26 होते हैं, इसका अंदर भी फाइन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग पूछते हैं मिशेल से। मिशेल आप बताइए जो थर्ड वाला सेट है वो आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, चैट बॉक्स में बताओ। थर्ड वाला आपका सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जल्दी से बताइए। x belongs to natural number such that x is greater than 5, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से बड़े। हाँ मिशेल बताइए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। मिशेल प्लीज टेल मी, मिशेल है कि नहीं? मिशेल नहीं है ना, मिशेल नहीं, चलिए नहीं मिशेल है। मिशेल प्लीज टेल मी द आंसर। मिशेल सो जाती है, चलो ठीक, नींद ज्यादा प्यारी है। चलो विराज आप बताओ। ये आपका इनफाइनाइट सेट है, वेल डन। ये आपका एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट, वेल डन। क्यों, क्योंकि 5 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं अपन लोग। 5 से अगर बड़े नंबर की बात करोगे क्या आएगा, 6, 7, 8, एंड क्योंकि नेचुरल नंबर है तो तक जाता है, तो डिजाइन इनफाइनाइट सेट, वेल डन। चलो अब किसी और से पूछते हैं। अब पूछते हैं अमरीश से। अमरीश जरा आप बताइए फोर्थ वाला, जल्दी से बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट।
क्यों, रीजन बताओ। अरे डियर जल्दबाजी में 99 ना बोलो, आगे कुछ और भी लगाओ। तो 199, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। 1 2 3 एंड सो ऑन सो ऑन। तो अमृत जी ने बताया कि भैया 1 से लेके 199 तक इसमें नंबर आएंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन लोग को नेचुरल नंबर बोला गया है और बोला गया है 200 से कम, तो 1 से लेके 199, ठीक। इट इज अ फाइनाइट। चलिए अब ये वाला देखते हैं, ठीक। ये वाला देखते हैं। चलो मिशेल से एक बार और ट्राई करते हैं। मिशेल, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है डियर, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ मुझे जल्दी से, फिफ्थ वाला फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? तो मैं सबको चांस दे रहा हूँ। लेकिन कोई मुझसे ये नहीं कह सकता सर आप मुझसे नहीं पूछते। चलो जल्दी बताओ मिशेल। मिशेल, अगर मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिशेल को वॉइस नहीं। चलिए गुंजन आप बताइए। ये चलो एक काम करते हैं, सबसे पूछ लेते हैं, ठीक है, सबसे पूछ लेते हैं। तो अच्छा देखिए, मिशेल ने आंसर वैसे दिया है, इनफाइनाइट दिया, तो वेल डन, बिल्कुल सही आंसर है। इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक। मिशेल तुरंत तुरंत आंसर दिया कीजिए। चलिए मैं सबसे एक बार पूछ ले रहा हूँ, सिक्स वाला। फिफ्थ वाला तो देखो यार क्लियर है, मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने देखिए पहला वाला क्वेश्चन किया था तो नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 5 से कम आपको कितने इंटीजर मिलेंगे? आंसर इनफाइनाइट मिलेंगे भाई, ये तो ऐसे चल के आता रहेगा ना, ऐसे चल के आता रहेगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा 5 यहाँ पे नहीं है क्योंकि लेस देन 5 है, इसलिए अपन लोग यहाँ पे 5 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन तब भी ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। ये आपका एक इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे देखो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक। तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। अब ये वाला सब लोग मुझे आंसर दो। देखिए सबसे पहले कौन, सिक्स वाला, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले दिया है सत्यार जी ने इनफाइनाइट, अमृत जी ने इनफाइनाइट दिया है, यशस्वी ने इनफाइनाइट दिया है, शुभता ने इनफाइनाइट दिया है, वेल डन। बाकी सब भी दे सकते हो भाई, बोलना नहीं, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जब पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल्स पूछेंगे तब बताएगा, अदरवाइज आप चैट में आंसर दे सकते। तो आंसर इन्फानाइट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए विराट जी बताइए क्यों इन्फानाइट? अगर इन्फानाइट है तो क्यों? बहुत सारे रेशनल, और यहाँ पे रियल के नंबर की बात कर रहा, तो आपको इन्फानाइट रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही है। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल भी होंगे, इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल्स भी होंगे, ये रेशनल रेशनल्स दोनों। तो बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर इन्फानाइट नंबर ऑफ रियल। भाई आप कुछ सोचो, 0 से 1 के बीच में कितने ढेर सारे नंबर आते हैं। अगर अपन लोग यहाँ 0 ले लें, यहाँ 1 ले लें, तो मान लो सबसे पहले तो देखो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर, सपोज दिस इज योर ए, तो देखो 1/2 मतलब 0.5 एक आ गया। फिर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 0 + a/2, ठीक है। फिर इसको तो आप b मान लेना, फिर 0 + b/2 करना, फिर आपको एक मिलता जाएगा। तो आप देखोगे ऐसे कर करके आपको इन्फिनाइट मिलेगा, ठीक है। याद रखना किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं, ठीक। इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, इट इज एन इनफाइनाइट। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया सबका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कार्डिनल नंबर क्या होता है, मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज मैं लिया सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये अपन लोग का होता है सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स इसको आप काउंट करो। सो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 एलिमेंट्स, ठीक है, इन दिस सेट। सो इट्स ऑर्डर इज 5, इसको अपन लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर 5, और यू कैन से द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज 5। उसके लिए यू कैन आइदर यूज दिस नोटेशन आल्सो, एन ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आप कोई भी नोटेशन यूज करो, डजंट मैटर, आप ऑर्डर भी लिख सकते हो, कार्डिनल नंबर लिख सकते हो, दोनों की मीनिंग सेम है। अब करना क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को काउंट करके आपको लिख देना, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वाले का आंसर को देखिए कितना आ रहा है, जल्दी से दो। सबसे पहले कौन आंसर देता देखते हैं। पहले वाले की कार्डिनलिटी बताओ, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। 1 सेकंड ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए टाइम, तुमको आंसर आ जाना चाहिए। तुरंत तुरंत वाला क्वेश्चन भाई, देख के बताओ। सत्यार 0, अमृत 0, विराज 0, शौर्य 0, और भले इसका आंसर 0, लेकिन आप लोग लिख कर बन चुके हो हीरो, बिल्कुल सही आंसर। भाई इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं 0, ठीक है। मैं इसकी कार्डिनलिटी लिख रहा हूँ, कार्डिनलिटी, ठीक है, इट इज अ नंबर। अब इसमें बताओ कितना होगा, नेक्स्ट वाला सेकंड वाला, जल्दी से देखें सबसे पहले कौन आंसर देता है। विराज ने दिया है 1, शौर्य ने दिया है 1, यशस्वी ने दिया है 1, सत्यार्थ 1, अमृत 1,
ठीक है। तो ये आज बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में सत्या ने सबसे पहले दिया था, फिर विराज ने। इस तरह आपको स्पीड बढ़ाते रहना। तो देखो अब की बार कौन कौन सो रहा है। मिशेल सो रही है, गुंजन सो रही है, शुभता सो रही है। भैया सोने का टाइम नहीं है, अब जागने का टाइम आ गया है। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। तो सोता है वो पोता है। जल्दी से आंसर दो सब लोग यार। सिंगलटन 0 है। गुंजन, मिशेल, शुभता, आप लोग भी आंसर दीजिए जल्दी से। यशस्वी बस पीछे रह जा रही है। विराज ने 1, शौन ने 1 दिया, यशस्वी ने 1 दिया, सत्यान ने 1 दिया, अमृत ने 1 दिया। गुंजन प्लीज गिव मी द आंसर। अगर नहीं आ रहा तो लिख दो आई डोंट नो, तो पूछो नहीं। मिशेल आप भी आंसर दीजिए। गुंजन ने आंसर 1 दिया है। शुभता आप भी आंसर दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी नहीं कटेगा, बिल्कुल मत घबराइए। शुभता जल्दी आंसर दीजिए। 1 इतना चिल्लाने पर आंसर दोगे तो हो चुका। मिशेल आप भी आंसर दीजिए जल्दी से। सब इतने इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर नहीं देते। टीचर भी आप लोगों से डिमोटिवेट हो जाएगा है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा और आप लोग आंसर ही नहीं दे पा रहे। मिशेल प्लीज टेल मी द आंसर। देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको आपको काउंट करके बता दूंगा, ठीक। मिशेल सो गई है, चलिए। तो बाकी लोग ने जिन्होंने भी आंसर 1 दिया है बिल्कुल सही दिया है। भाई देखो जब कर्ली ब्रैकेट लग के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन सिगल्टन 0 का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 0 एलिमेंट है। 0 नहीं है, अपन लोग नंबर काउंट करते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 0 और 1 होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 नहीं 2 होते। भाई 0 भी तो एक एलिमेंट है ना, 1 भी तो एक एलिमेंट है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, इस सेट का इसका सेट का ऑर्डर हो जाता है 2, ठीक है। तो जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल सही दिया है। अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाले का देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। जल्दी से आंसर दो। आपके पास सबसे पहले सत्याज जी ने दिया है 5, शॉर्ट ने 5 दिया है, विराज ने 0 दिया है, ठीक है, यशस्वी ने 5 दिया है, अमृत ने 5 दिया है, गुंजन और शुभता का आंसर नहीं आया। जल्दी से आंसर दीजिए। शुभता का आंसर चलिए फाइनली आ गया 5, गुंजन का 5 आ गया। मिशेल जी एज यूजुअल सो रही हैं, ठीक है। तो अरे मिशेल जाग जाइए भैया और आंसर दीजिए जल्दी से। चलो तो बहुत लोगों ने 5 आंसर दिया है, बट इसका आंसर 5 नहीं है और 0 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रीजन जान लीजिए, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अच्छा विराज जी ने 4th वाले का आंसर दे दिया, ठीक है, लेकिन अपन लोग ने तो थर्ड का पूछा ना। तो थर्ड का आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। थर्ड वाले में देखो यहाँ पे रिपीट कर दिया एलिमेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, इन जनरल अपन लोग एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखते हैं, ठीक है। तो इस सेट को क्या करो, और जब भी बोर्ड का क्वेश्चन आए तो आप एलिमेंट्स को अगर रिपीट हो रहा है तो उसको डिस्टिंक्ट रहने दीजिए। मतलब रिपीट जितनी बार एलिमेंट्स हो रहे उसको एक बार ही उसको डिस्टिंक्ट रहने देना, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इस सेट को ऐसे लिखेंगे। देखो 1 को लिखा, ठीक है, 2 लिखा, फिर 2 आ रहा है लेकिन 2 अपन लोग एक बार लिख चुके से नहीं लिखेंगे। फिर 1 आ रहा है, 1 को नहीं लिखेंगे। फिर 3 आ रहा है तो लिख देंगे। एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करना, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना, एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखिए, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, कोई 3 लिखेगा कोई 5 लिखेगा, तो इसलिए आपको एक के लिए तो जाना पड़ेगा। तो अपन लोग इसको सिंप्लीफाई करके डिस्टिंक्ट रखते हैं एलिमेंट्स को, और उस लॉजिक से अपन लोग इसका कार्डिनलिटी बता सकते हैं 3। फोर्थ वाले का आंसर बताइए सब जल्दी से। अरे वाह पहले सही आंसर आ गया। सत्या 0 मिला 0 यशस्वी 0 0 0 0 वेल डन। ये 0 बोल के आप सब बन गए 0। चलो तो ये आंसर हो जाएगा रियल 0। अब मुझे ऐसा बताओ भाई, कोई ऐसा इंडियन है जिसके हाथ पैर हो, कोई ऐसा इंडियन नहीं, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो चलिए इसको अपन लोग लिख लें। पहले आप लोग आंसर बताओ मुझे। सत्यार्थ का 7 आ रहा है, शौर्य जी का 7 आ रहा है, अमृत जी का 7 आ रहा है, यशस्वी ने भी 7 दिया है, ठीक। गुंजन, मिशेल, विराज, बाकी लोग आंसर दीजिए। विराज ने 7 दिया है, शिविदा ने 7 दिया है, ठीक। मिशेल प्लीज आंसर आप दो यार, एटलीस्ट अगर बोल नहीं सकते हो तो आप चैट बॉक्स में तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई बहुत ज्यादा होगा गलत होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। मिशेल जल्दी से आप आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से दो।
गुंजन एक फेवर करिए, जरा एक बार उसको कॉल कर दीजिए मिशेल को, तो कहिए कि प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दे, है ना, जल्दी से आप कर दो। तब तक मैं इसको बना देता हूँ इसे, ठीक है। कह दो कि सर बोल रहे हैं कि आप उसको चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका सेट बनाना, तो हम लोग बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है यार, तो इतना सेट कर चुके हैं तो आसानी से कर लो। PRIN लिखा, ठीक है, फिर सी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर आई आ रहा, लेकिन आई लिख चुके हैं तो आई नहीं लिखेंगे। पी आ रहा है, पी भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे ए और एल लिखेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 वेल, 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिक्स वाले का सब लोग आंसर तो चैट बॉक्स में जल्दी से। शौर ने दिया सबसे पहले 2, अमृत ने दिया 2, सत्यान ने दिया 2, यशस्वी ने दिया है 2, ठीक है। लेट मी चेक दिस, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, अब देखो वही वर्ड है प्रिंसिपल, लेकिन आपको वॉवेल्स का लिखना है, वॉवेल्स का सेट बनाना है, ठीक है। अपन लोग बना देते हैं। तो पी वॉवेल नहीं है, ए आई ओ यू वॉवेल होते हैं, तो आपको मिलेगा एक आई मिलेगा, फिर एन वॉवेल नहीं है, सी नहीं है, फिर आई, लेकिन आई लिख चुके से नहीं लिखेंगे, एंड देन एट द लास्ट आपको ए मिलेगा। इसकी कार्डिनलिटी 2 है, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। सही डालेगा सब लोग चैट बॉक्स में आंसर तो जल्दी से। ये सबसे पहले कौन देता है, सत्यार्थ ने, सत्यार्थ ने 7 दिया है, शौर ने 7 दिया है, ठीक है। दो आंसर अभी तक आए। गुंजन आपने कॉल कर दिया उसको, हाँ हाँ, ट्राई कीजिए, उससे कहीं कॉल होता है तो उससे कहिए कि सर बोल रहे हैं चैट बॉक्स में प्लीज आंसर दे रही है। आंसर नहीं देगी तो कैसे चलेगा, आई थिंक मेरी वॉइस शायद उन तक नहीं जा पा रही है, तो कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे कहिए फिर से ज्वाइन करें। चलिए फिलहाल अपन लोग ये अलग करते हैं। तो अभी तक जो मेरे आंसर मेरे पास आंसर आ रहा है 7 7 7 7, सत्यार्थ ने 7 दिया, शौर ने 7 दिया, विराज ने 7 दिया, यशस्वी जी ने 7 दिया। तो लेट अस चेक इट आउट। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इज दैट x इज अ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ whose digit is 8, ठीक है, सम ऑफ whose digit is 8। तो अब आपको ऐसे टू डिजिट नंबर लेने हैं जिनका सम क्या है 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे 8 लिखा है, 8 लिखा है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, देखो 0 से लेकर 8 तक लिख डालते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, दैट मीन्स 0 प्लस 8 का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, 8 बनेगा। 1 प्लस 7 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो ऐड करो 8 बनेगा। 2 और 6 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐड करो 8 बनेगा, ठीक है। 3 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और बीच में अगर कोई बच जाए तो इसका मतलब 4 प्लस 4, फोर का कॉम्बिनेशन खुद के साथ बनेगा, मतलब इसका कॉम्बिनेशन 4 के साथ इटसेल्फ बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन आपके मतलब इन दोनों को जोड़ोगे 8 आगे, देखो 0 प्लस 8 8 होता है, 0 प्लस 8 आपका 8 होता है, ठीक है। 1 प्लस 7 ये भी देखिए 8 होता है, तो इस तरह आप देखोगे सब आपको मिल जाएगा 8। फिर आप देखोगे 2 प्लस 6 है ना, 8 होता है। फिर अगर आप देखोगे 3 प्लस 5 ये भी आपका 8 होता है ना। फिर आप देखोगे 4 प्लस 4 ये भी आपका 8 होता है। लेकिन लेकिन क्या हम लोग ये सारे कॉम्बिनेशन है, आंसर है नो। अपन लोग को टू डिजिट नंबर बनाना है, टू डिजिट नंबर। तो 0 अगर 8 लिखोगे, 0 8 लिखोगे तो टू डिजिट नंबर तो नहीं बनेगा, है ना। 0 और 8 लिखेंगे तो वो आपका टू डिजिट नंबर तो नहीं बनने वाला, ठीक। लेकिन अगर मैं 80 लिखूँ, 80 लिखूँ तो आपको मिलेगा 80, ये आपका टू डिजिट नंबर बन जाएगा। और इसका सम जो आ रहा है दोनों टू डिजिट का वो ये, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो 1 और 7 ले सकते हो, 1 और 7, और इसका उल्टा कर दो 7 है। इसी तरीके से आपका ये बन जाएगा 26 और 6 2। इसी तरीके से आपका बन जाएगा क्या, 3 5 35, है ना, और फिर इसी का उल्टा 53। इसके बाद आपका क्या बन जाएगा 44। इसके अलावा आपको और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिनका सम करने पे आपको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। ऐसा कोई और टू डिजिट नंबर नहीं मिलेगा। टोटल कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। तो सबने 7 दिया है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 80 वाला सबने मिक्स कर दिया होगा, है ना, मिक्स कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर डियर कितना होगा, 8। ऐसे आपको 8 डिजिट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, सबको क्लियर है यहाँ तक। एक बार सबको कैसे लिख दो, तब मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विराज ने लिखा यस सर, सत्यार्थ यस सर, यशस्वी यस सर, अमृत यस सर, ठीक बोल रहे हैं। चलिए, तो बढ़िया, मतलब इसका मतलब मैं सही ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ सबको आ रहा है। चलिए ठीक है। मिशेल मेरी वॉइस आ रही है आपको कि नहीं, मिशेल?
चलो ठीक है, फाइन हुआ तो आवाज तो ये चैट बॉक्स में आंसर दो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया कीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 30 अपॉन x इज अ नेचुरल नंबर। इसका जल्दी से ऑर्डिनल नंबर क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। लास्ट वाले का आंसर तो सब 30 अपॉन x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसे x ढूंढने होंगे, ऐसे x ढूंढने होंगे जो आपके इंटीजर्स हो और 30 अपॉन x करने पे आपको नेचुरल नंबर, जल्दी से जल्दी से लोग चैट बॉक्स में आंसर दो। तो मुझे केवल सिंगल एक पर्सन का आंसर मिला है और वो है सत्तार जी, उन्होंने मुझे एक आंसर दिया। चलिए अब चेक, इसका आंसर आएगा। अब आपको डियर ऐसे नेचुरल ढूंढने होंगे, ऐसे नेचुरल नंबर जब आप 30 अपॉन एक्स, सॉरी ऐसे इंटीजर्स ढूंढने होंगे, एक्स आपके इंटीजर्स, और ऐसे अपन लोग को इंटीजर लेने हैं जिसमें जब अपन लोग 30 अपॉन एक्स करें, ठीक है, तो वो आपका नेचुरल नंबर आ जाए। मतलब ऐसे एक्स लो, जब आप 30 अपॉन एक्स करोगे तो आपको क्या मिले डियर, नेचुरल नंबर। अब सवाल उठता है डियर, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते, तो क्या अपन लोग नेगेटिव लेंगे, तो आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि सपोज सपोज अगर मैंने एक्स बराबर -3 ले लिया, मान 30 अपॉन जब मैं -3 करूंगा ये आपका -10 आ जाएगा। अब -10 आपका क्या नेचुरल नंबर होगा, आंसर नहीं। नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेचुरल नंबर तो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव। इसलिए आपको इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढना, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर जीरो तो ले नहीं सकते, अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। अब अपन लोग जैसे 1 लिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, ठीक, 1 लिया, 30 अपॉन 1 आपको क्या मिल गया, 30, और ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है। ये एक आपको ऐसा सेट, एक एलिमेंट आपको 30 मिल, ठीक। और देखो क्या मतलब, एक 1 मिल गई एक्स की वैल्यू से सेट बनेगा, मतलब ये मुझे अगर मैं इसका लिखूं तो एक मुझे एलिमेंट मिल चुका है 1। अब जरा 2 रखो, अगर एक्स की वैल्यू में 2 रखूंगा तो 30 अपॉन 2 ये आपके पास आ जाएगा 15, 15 आपका नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 भी मिलेगा, है ना। अच्छा और देखते हैं, और देखते हैं, एक्स बराबर 3 रखते हैं, अगर एक्स बराबर 3 रखेंगे तो 30 अपॉन 3 ये आपका क्या बनेगा, 10, 10 आपका नेचुरल नंबर होता है। वेल डन, अरे वाह, 3 भी हो गया। अब आगे देखते हैं, 4, 4 रखने पे आपके पास आएगा 15/2, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आप चाहे रख के चेक कर सकते हो, अगर आप 4 रखोगे, है ना, एक्स बराबर अगर 4 रखते हो तो आपका जो आएगा वो आएगा 30/4, है ना। और ये आएगा 50/2 दैट इज 7.5, इट इज नॉट अ नेचुरल, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 4 नहीं लेना है। अब इस तरह आगे बढ़ो, 5 रख सकते हैं, हाँ 30.5 6 होता है, नेचुरल नंबर इसलिए रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 6 5 30, 7 रख सकते हैं, नहीं, 8 9 10 10 रख सकते हैं, है ना, 10 रख सकते हैं। इसके बाद 11 नहीं रख सकते, 12 13 14 15 रख सकते हैं, तो 30 अपॉन 15 मिलेगा, वो आपका नेचुरल नंबर। फिर आप डायरेक्ट 30 रखोगे क्योंकि हाफ पे आ चुके हैं ना, 30 के हाफ पे आ चुके हैं, फिर डायरेक्ट आपको वही नंबर डिवाइड करना होगा। तो टोटल कितने हो गए डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 इज द करेक्ट आंसर। सो क्या ने बाद में 8 किया है, ठीक है, वेल डन, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सबको अंडरस्टूड होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे अपन लोग के पास आ रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई भी करना, अगर गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, ये आपको जस्टिफाई भी करना। तो एक एक करके अपन लोग पूछते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सत्यार्थ से। सत्यार्थ डियर आप ये बताओ, 37 इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहले काम करते हैं, अपन लोग ये सेट पहले बना लेते हैं। इस सेट को मैं थोड़ी देर के लिए ए बोल दूंगा, मान लो ए। तो जरा बताओ ए के अंदर क्या 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 एलिमेंट्स आएंगे, बताओ जल्दी से। x has exactly 2 positive factors, ठीक है। यहाँ पे वही x वैसे एलिमेंट आते हैं जिनके पास exactly 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हो, बताओ डी। ऐसे एलिमेंट्स इस सेट में आते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, बताओ। सत्कार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मुझे जल्दी से बताओ कि 37 इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आपको सेट के बारे में बता दिया, इस सेट की ये स्पेशलिटी कि अगर ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं वो इस सेट में आ गए। ओके, सत्यार्थ आई थिंक नहीं है, चलिए ठीक।
तो बाकी लोग से पूछते हैं, इससे पूछो। अमृत आप बताओ, अमृत आप मुझे बताइए कि क्या 37 इसमें आ जाएगा इस सेट में? नहीं आएगा। ठीक। अच्छा ठीक। अच्छा फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे अमृत बताओ। हाँ देखो ठीक, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अमृत जी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो जो गिवन नंबर को डिवाइड कर, जैसे मैं आपसे बोलूँ टू के फैक्टर्स बताओ, तो टू के फैक्टर्स क्या होंगे? आप बोलोगे सर एक वन होगा और एक टू होगा। मैंने कहा डियर थ्री के फैक्टर्स बताओ, तो आप कहोगे कि वन होगा क्योंकि वन थ्री को डिवाइड करता है ना, और थ्री होगा। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ फोर के फैक्टर बताओ, तो आप बताओगे वन होंगे, टू होगा और फोर होगा। इसको डियर फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है, ये बोल रहा है ऐसे एलिमेंट्स आएंगे एक्स एक्स एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, तो ये वाले ए वाले सेट में हमारा टू आ जाए क्योंकि इसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर है वन और टू, है ना। थ्री भी आ जाएगा इस सेट में, है ना। आएगा कि नहीं आएगा मुझे जल्दी बताओ, आ जाएगा ना। लेकिन फोर आएगा? नहीं आ पाएगा। हाँ फोर है थ्री फैक्टर्स मोर देन टू फैक्टर्स, जबकि बोला है इसमें वही एलिमेंट्स आते हैं जिनके पास टू फैक्टर। आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, उन्होंने देखो क्वेश्चन बस थोड़ा घुमा दिया। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है एज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के पास ही दो फैक्टर होते हैं, तो इसमें सारे प्राइम नंबर आएंगे, मतलब टू थ्री फाइव सेवन 11, समझ रहे हो ना, है ना। डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसमें 37 आएगा कि नहीं? तो आंसर 37 आएगा, 37 आएगा क्योंकि 37 भी आपका कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। वेल डन वेल डन, ये आपका एक प्राइम नंबर, तो ये तो सेट में आ जाएगा। और आगे और भी नंबर्स आएंगे, आप लोग उससे मतलब नहीं। इसने ये बोला 37 इसमें नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स स्टेटमेंट। वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही आपने बोला, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपने रीजन दे दिया क्योंकि आपने पूरा सेट ही कंस्ट्रक्ट कर दिया। भाई 37 के पास देखो, अगर अगर पूरा सेट बना दोगे तो सो गुड है ना, सो गुड है। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते थे फॉल्स, और रीजन लिख सकते थे एज 37 हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन इज वन एंड अदर वन इज 37, दैट इज व्हाई इट शुड बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, और अदरवाइज अगर आपने सेट बना दिया तो आपने पूरा ही दिखा दिया, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे वेट अ मिनट, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक सेट बना दो 2 3 5 7 11 ऐसे 37 लिख दो, इसमें तो ये आ गया। ठीक है, तो आप दिखा देना एज 37 बिलोंग्स टू ए बट द गिवन स्टेटमेंट सेड दैट कि 37 डजंट बिलोंग्स टू दिस, सो द गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। ठीक, इस तरह आप कर सकते हो। अमृत क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो दोनों तरीका आपके पास, प्रैक्टिकल ऐसे पूरा एग्जांपल ऐसे मतलब पूरा सेट बना के कंस्ट्रक्ट कर दो और फॉल्स लिख दो, अदरवाइज आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। हाँ विराज, आपका क्या डाउट है पूछिए। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी नहीं डाल सकते? हाँ है। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए विराज, विराज जी का ये कहना है कि एक बात बताइए कि अपन लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 37 इज अ प्राइम नंबर, तो ये इसमें लाई करेगा, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा गया उसी फॉर्मेट में आंसर देते हैं। अपन लोग को पता है कि एग्जैक्टली टू फैक्टर्स मतलब होता है प्राइम नंबर की बात कर, है ना, एक प्राइम नंबर की बात कर, तो अगर आप लिखते हो पूरा नंबर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन लोग कोशिश करते हैं जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्मेट में उसी स्टेटमेंट में आंसर, तो अपन लोग लिख देंगे इट हैज मतलब इसके पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है, तो इट शुड लाई इन बिटवीन, इट शुड लाई इन दिस सेट। ठीक है, ये लाई करना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 37 डजंट बिलोंग्स टू, तो इट इज अ फॉल्स। ठीक है, तो आप कैसे भी लिखो, प्राइम नंबर बोल के लिखो कि टू पॉजिटिव फैक्टर्स इसके पास है, ये बोल के लिखो, चाहे आप पूरा पूरा सेट कंस्ट्रक्ट लिख दो और फॉल्स लिख लो, है ना, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो चाहे जैसे आपको करें आप लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाला नीचे वाले में चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, चलो बताओ चैट बॉक्स में सेकंड वाला 30 जो 35 वो इस सेट में है कि नहीं? और इस सेट में आने के लिए एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए। तो आप पहले देखो 35 के पास कितने फैक्टर्स हैं, पहले आप मुझे आंसर बताओ तब मैं फिर आंसर रिवील करता हूँ। पहले बताओ कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट। अमृत बोल रहे हैं इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एक सत्यार्थ बोल रहे हैं इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, पहला विराज बोल रहे हैं ट्रू, बाकी लोग बताइए, ट्राई करो सब लोग।
सब लोग ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए। सिर्फ 3 बच्चों ने मुझे 2 बोला है, अमृत जी ने, सत्याज जी ने और विराज जी ने। अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें डियर बोला सम ऑफ ऑल सॉरी एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहले काम करते हैं, अपन उसका फैक्टर निकालें। तो यहाँ पे लिखा है जैसे अपन लोग ने 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। और क्या इसका फैक्टर होगा, 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, फिर क्या होगा, फिर 35 होगा। 6 नहीं होगा, 6 कैसे हो जाएगा विराज, पब्लिक पगला जाएगी 6। 35 6 की टेबल 35 कहाँ था, ठीक है ठीक है। तो इसके 4 फैक्टर आपको मिलेंगे 1 5 7 35। तो इसके पास वो फैक्टर है तो ये सेट में आ जाएगा। इसका मतलब इट इज अ ट्रू स्टेट, ठीक है, ट्रू स्टेट। नाउ कम टू द थर्ड वन वाला मैं आपको बता देता हूँ, तो ठीक है क्वेश्चन बोला सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y स्क्वायर 2y। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोला इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे कि अगर मैं उस एलिमेंट के फैक्टर निकालूं और फैक्टर का सम कर दूं तो उस नंबर का जस्ट डबल आ जाए, उस नंबर का जस्ट डबल आ जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप एक काम करो 128 के सभी फैक्टर्स लिख लो, सभी फैक्टर्स। तो देखो 128 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, पहले मैं सारे फैक्टर्स लिखता हूँ। एक तो 1 आएगा, ठीक है, फिर एक आपके पास 2 आएगा क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आपके पास 4 आएगा, है ना, 4 से डिविजिबल है। फिर आपसे किससे डिविजिबल होगा, ये 8 से डिविजिबल है क्या, 8 1 जा 8 और 4, 8 से भी डिविजिबल है। फिर आपका किससे डिविजिबल होगा, 16 से डिविजिबल होगा। फिर किससे डिविजिबल होगा, 32 से होगा, ठीक है। फिर किससे डिविजिबल होगा, 64 से होगा। फिर किससे डिविजिबल होगा, 120। इसके पास कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इसके पास 8 फैक्टर्स आ गए। अब जरा इन 8 फैक्टर्स का अपन लोग सम करते हैं। ये जो 8 फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं इन सबका सम करते हैं, चलो निकालो सम। तो दिस इज 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 120। जरा इसका सम निकालो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सब लोग बताओ चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ, सबको सम करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए सब लोग। इसको अगर अपन लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, वापस जो कैलकुलेशन है ऐड नहीं कर पा रहे हो, इन सबको ऐड करके आंसर बताओ। अगर मैं 128 64 32 16 8 4 255 आ गया, एक आंसर आया 255 है, 256 एक आंसर आया है। तो विराज जी का आंसर बिल्कुल सही है, ये 256 है, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 256 आएगा। और 256 को अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 128 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब जो नंबर आपने लिया था, आपने उन सबके पहले फैक्टर्स निकाले, उन फैक्टर्स का फिर आपने सम कर दिया, सभी फैक्टर्स का सम कर दिया, और वो जो फाइनली आपका आंसर आया वो ये आया 2 टाइम्स द गिवन नंबर। यही आपका गिवन नंबर था ना 120, था कि नहीं, देख लो 128 है। तो इसमें इसी टाइप के तो नंबर आएंगे, ये उन नंबर का सेट है जिसमें उनके नंबर के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स का अगर आप सम करते हो, वो जो सम आएगा वो 2 टाइम्स वाई आएगा, 2 टाइम्स द गिवन नंबर। 2 टाइम्स द गिवन नंबर आ तो गया, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करेगा, 128 बिलोंग्स टू लिखा है, सो इट इज अ ट्रू स्टेट, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जरा मुझे ये वाला बताओ, 7747 बिलोंग्स टू ये, और इसमें क्या आता है, इस सेट में 37 का मल्टीपल आता है। तो आप बस चेक इट आउट कर लो, क्या 3747 37 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो ये सेट में आ जाएगा 7747, क्योंकि मल्टीपल का मीनिंग होता है कि 37 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर इस सेट में आएंगे। तो आप देखो 37 के टेबल में क्या 7747 आता है, तो अगर 37 के टेबल में 7747 आ रहा होगा तो 37 इसको एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। एक्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। आप जरा डिवाइड करके देखो, 7747 को डिवाइड करो और देखो ये 37 से डिवाइड हो रहा है, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करके आंसर बताओ। फॉल्स, एक आंसर आया, उनका सत्यार ने बोला है फॉल्स। चेक करो जल्दी सब लोग, अमृत ने भी फॉल्स बोला है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, है ना। 2 टाइम्स अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा 74, ये आ गया 3, यहाँ पे 47 अपन लोग ने लिख लिए, ठीक है। अभी कितने टाइम जाएगा, आई थिंक इसको 9 टाइम्स ले जाए क्या, 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 6 का 3 6 इधर, तो 33।
हाँ 9 टाइम चला जाएगा, 9 7 63 का 3, 6 इधर आ गया, 27 और 6 होता है 33। तो अपन लोग पास कितना आ गया 4, 4 में 3 गए 1, 14 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर बच गया, तो इसको एक्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर ये लिखोगे एस एस, मैं इसका आंसर आपको बता दूँ कैसे लिखोगे, ठीक। यहाँ पे आप लिखना एस एस, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि जो 7747 7, ठीक है 747 is not divisible, is not divisible by 37, so 7747 doesn't belongs to, इसको सेट को अपना नाम दे देना, अपने से कोई भी सेट x नाम दे देना, ये doesn't belongs to x है ना। so therefore the above statement is a false statement, मतलब ये जो आपका हो जाएगा एक false statement, the above statement is false, क्योंकि ये बोल रहा है इसमें लाई करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, जबकि ये बिलोंग नहीं कर रहा। एक बार जल्दी से सबको यहाँ पे लिखो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए लिख दो, हम सब कर दो जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। सत्तर यस, यशस्वी यस, विराज यस, अमृत यस, शौर्य यस, मिशेल गुंजन, शुभिता यस। मिशेल आपको आ रहा है समझ में कि नहीं, यहाँ तक सब क्लियर है? अगर नहीं तो प्लीज क्लियर कर दो, मैं बता दूंगा। गुंजन आपसे भी पूछ रहा हूँ, गुंजन मिशेल आपको जल्दी से बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? गुंजन तो नहीं है, मिशेल है, मिशेल आप बताओ यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं? अच्छा गुंजन ने बोला चैट बॉक्स में लिखो, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, इसमें वॉइस आपको बोलते तो ब्रेक कर दो। मिशेल ने बोला यस, गुंजन आप होगी नहीं? गुंजन है, ठीक है, तो गुंजन बोल रही है यस, ठीक है, तो वेल डन, सब लोग चैट बॉक्स में लिखा करो। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें, ठीक। अब देखो ये नेक्स्ट क्या आपके पास, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि सेट आपका फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स, अगर आपका सेट फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है, मेंशन द कार्डिनल नंबर, भाई अगर फाइनाइट हो गया तो उसको आप लिस्ट कर सकते हो, लेबल कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर लेबल कर सकते हो तो उसका कार्डिनल नंबर आप बता दो, कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी अपन लोग पहले काम करते हैं, सेट बनाते हैं। अगर फाइनाइट है तो सेट में एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तो लिख के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x such that x belongs to integer x less than 5, अब 5 से कम कितने इंटीजर्स होते हैं, तो आंसर इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे अपन लोग सिंपल क्या करेंगे, बस इनफाइनाइट लिख के छोड़, यहाँ पे अपन लोग कार्डिनल नंबर की बात नहीं करेंगे, कि इनफाइनाइट यहाँ लिख देते डायरेक्ट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे तो अपन लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वाले में आते हैं डियर, तो बोला x such that x belongs to नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर लेने हैं, ऐसे होल नंबर लेने हैं, ऐसे होल नंबर लेने हैं जो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल। तो जब 4 और 9 दोनों से डिविजिबल हो ना, तो वो हमेशा उसका एलसीएम होता है, हमेशा क्या होगा उसका एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल। तो 9 4 का एलसीएम डियर कितना होता है, आंसर 36। क्योंकि देखो आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों से डिविजिबल हो और होल नंबर होने चाहिए, और होल नंबर होने चाहिए, तो हमेशा क्या करो उसका एलसीएम ले लो, है ना, उसका एलसीएम ले लो, और उसके बाद उसके मल्टीपल, वही नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जो 4 9 दोनों से डिविजिबल। लेकिन इसमें एक नंबर छूट जाता है, वो नंबर आप लोग बता सकते हो कौन सा? अगर मैं ये टेक्निक लगाऊंगा कि 9 4 का मैं एलसीएम ले लूं, और वो एलसीएम आपको पता सबको 36 आएगा, ठीक है, इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, बता सकते हो? आंसर इसका एलसीएम है, उसके बाद मल्टीपल लेते जाओ, मल्टीपल इसका मतलब 72, मतलब 36 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 108, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में एक नंबर छूट जाता है, कौन सा बताओ? ऐसे आगे मिलते जाएंगे फिर से, लेकिन एक और नंबर है, ठीक है, जो दोनों नंबर से डिविजिबल है, कौन सा ऐसा नंबर बताओ? सत्यान ने आंसर बता दिया है, 0, वेल डन, 0 भी हो, 0 एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिविजिबल होता है, तो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होता है। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, है ना, तो ये फिर एक इनफिनाइट सेट है, इसलिए अपन लोग इसे कार्डिनलिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इनफिनाइट सेट। अब आगे बढ़ते हैं डियर, x such that x is an even prime number greater than 2, वाह देखो मजेदार चीज, देखिए अब बताइए इसका पहले मुझे आंसर बताइए कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, चैट बॉक्स में आंसर बताओ, थर्ड वाला फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, जल्दी से आंसर दीजिए, थर्ड वाला फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, जल्दी से आंसर दो सब लोग, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए, जो थर्ड वाला है
x such that x is an even prime number greater than 2। आपको एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो कि इवन और 2 से बड़ा हो, है ना। जल्दी से लोग चैट बॉक्स में आंसर दो। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, तो आंसर तो सब लोग। क्वेश्चन फिर सुन लो। आपको एक ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन में इवन प्राइम नंबर है ना, तो आपको एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो इवन और 2 से बड़ा हो। ये फाइनाइट है कि नहीं? विराज आप बताइए, फाइनाइट है कि नहीं? बड़ी देर बाद एक आंसर आया है और शुभता जी ने आंसर दिया है यस सर, सत्या ने दिया यस सर, फाइनाइट है। विराज बोल रहे हैं नो सर, शौर्य बोल रहे हैं यस। ठीक है, तो आंसर है कि ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। रीजन जान लीजिए क्या है। आपको ऐसा कोई प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं जो इवन और वो 2 से बड़ा हो, क्योंकि 2 इज द ओनली, मैंने बताया ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 से बड़ा तो आपको फिर कोई प्राइम नंबर मिलेगा नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, अगर अपन लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म लिखना चाहो तो ये कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ दोगे, मतलब एक फाइनाइट सेट है। मैंने आपको बताया था वाइट सेट आपका एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब आप इसकी कार्डिनलिटी बता सकते हो, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी इस सेट की। इस सेट का नाम क्या दिया अपन लोगों ने? पी दिया। ऑर्डर ऑफ पी हो जाएगा 0, ऑर्डर ऑफ पी हो जाएगा 0, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। तो आपको एक नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, x इज अ फैक्टर ऑफ 84, x इज अ फैक्टर ऑफ 84। तो आपके पास 84 के जितने फैक्टर्स आ रहे हैं सब लिख डालते हैं। चलो अपन लोग लिख डालते हैं, अपन लोग डालते हैं f के जितने भी आपके आ रहे हैं। ठीक है, कितने आएंगे इसमें? देखो फैक्टर्स 84 के फैक्टर्स आपको लिखने, नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 आएगा सबसे पहले, 2 आएगा, है ना, उसके बाद 4 से भी डिविजिबल है, 6 से है क्या, तो 6 1 जा 6 और 2 इधर गया, 6 4 जा 21, 6 से भी है। ठीक है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है क्योंकि 9 9 81 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको 90 मिलेगा। 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से ये डिविजिबल होता है क्योंकि 6 से तो उसके मल्टीपल से तो होगा ही होगा, 12 से भी होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 12 के बाद आपको क्या मिलेगा? 15 16 17 18, किसी से नहीं मिलेगा। 24 से मिलेगा क्या? तो आंसर 24 से डिविजल होता है। अच्छा, 16 से एक बार चेक करो, 16 6 96 होता है ना, और 16 5 80 होता है, 16 से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 18 से नहीं मिलेगा, 20 से नहीं मिलेगा, 22 से मिलेगा, आंसर 22 से भी नहीं है ना। अच्छा, 24 से है क्या? तो 24 3 कितना होता है? 72 होता है। फिर 24 करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद कितना आ जाएगा? अब आप देखोगे डायरेक्ट आपको मिलेगा क्या जानते हो? ये आपको मिलेगा 21, है ना, 21। देखो 21 में क्या होता है, 4 1 4 2 जाए, तो 21 से है। ठीक, फिर आपको मिलेगा डियर 42 से मिलेगा, और फिर आई थिंक आपका 84 से मिलेगा। एक बार चेक कर लो, क्या और कोई फैक्टर है? जल्दी से आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, क्या 84 के अपन लोग इसके अलावा और कोई फैक्टर मिलेगा? देखो मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 12 लिखा है, 21 लिखा है, 42 लिखा है, 84 लिखा है। क्या और कोई मिलेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, एक और बोला गया है, बताइए कौन सा, जल्दी से बताइए। 7, वेल डन, 7 भी तो है भाई। 12 अगर है तो 12 7 से 84 होता है, तो इसलिए आपको एक 7 ही मिलेगा। वेल डन। और बताइए, और बताइए, और कोई है? और कोई है? देखो उसको चेक करने का तरीका क्या है, आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। 12 7 से 84 होता है, तो 7 यहाँ नहीं था इसलिए लिख दिया। 21 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 4 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। 42 को 2 से करोगे तो 2 देखो यहाँ पे ऑलरेडी है। 84 को 1 से करोगे 1 ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई नहीं, आप चेक कर सकते हो, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपको 9 मिल रहा है, टोटल आपको 9 मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ एफ आपका कितना आ जाएगा? 9। आप चेक कर लो, आपको टोटल कितने मिल रहे हैं? 9 आपको मिल रहा है। ठीक है, वही सबको क्लियर होगा। अब इस पे आते हैं बी वाले पे। तो बी बराबर डियर दिया x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 12, सम ऑफ हुज डिजिट इज 12। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था, इसका मैंने आपको तरीका बताया था। अगर मैं फिफ्थ वाला करूंगा, मैंने आपको तरीका बताया था 12, है ना, तो इसको आप ऐसे लिख डालो। ठीक है, इसके सम करने पे बार आना चाहिए, तो 0 लिख डालो, फिर 1 लिख डालो, फिर 2 लिख डालो। हाँ सत्या पूछिए। हाँ
बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल 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 सही बोला। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। फोर्थ वाले में आपका 14 भी तो होगा भैया, क्योंकि 6 का जब आप, अच्छा अपन लोग ने देखो इधर मल्टीप्लाई नहीं किया, इधर भी देख लो भैया मल्टीप्लाई कर। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 84 से तो 84 आएगा। 2 को भैया अपन लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आए, 42, 42 यहाँ पे है। 4 को किससे करें डियर, 4 को 21 से करेंगे, 21 यहाँ पे है। ठीक है, 6 को किससे करेंगे, तो 6 को अपन लोग करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आ जाए, है ना। तो अपन लोग ने किया था किससे, 14 से, है ना। तो 14 देखो यहाँ पे नहीं भाई, 14 आपका जो 6 होता है, 14 6 टाइम्स आपका 84 देता है ना। तो 6 तो अपन लोग को दिखा, लेकिन 14 नहीं दिखा, है ना। और जब 7 आ गया था तो इसका जस्ट डबल अगर अपन लोग कर रहे हैं, डबल, तो 14 भी यहाँ पे होगा। ठीक, वेल डन। ठीक, तो यही मैं चेक करता था कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड को थोड़ा करो। ठीक है, यहाँ कुछ किसने गलती करता हूँ। चलो फिलहाल ठीक, तो यहाँ पे आपका 14 भी आएगा, तो यहाँ पे डियर अपन लोग 14 लिख देते हैं। ठीक, तो फाइनल आंसर अपन लोग का कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ इज 10। ठीक है, वेल डन। अब अपन लोग नीचे आते हैं, तो नीचे अपन लोग कौन सा कर रहे थे, फिफ्थ वाला कर रहे थे। ठीक है, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। 0 1 2। ठीक, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, 3, सम ऑफ रूट इज 12 आना चाहिए, तो 12 तक लिख डालोगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 तक लिख दिया। अब कॉम्बिनेशन आपका कैसे बनेगा, 0 + 12 से बनेगा। ठीक है, 0 + 12, 0 + 12 आपको 12 देता है, बिल्कुल सही है। और ये आपका 2 डिजिट नंबर भी है, 2 डिजिट नंबर है, 0 + 12 आपको 12 दे रहा है ना। तो क्या सही है, आंसर है ये सही नहीं है भाई। देखो 0 + 12 12 तो होता है, लेकिन उन्होंने बोला 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जिनका सम 12 आना चाहिए, और जबकि इनका सम ऑफ डिजिट करोगे, सम ऑफ डिजिट करोगे तो 3 आ रहा है, इसलिए अपन लोग के ये काम का नहीं है, इसको कट कर दो। नेक्स्ट वाला क्या लेंगे, 1 और 11 लेंगे, 1 और 11 लेंगे। ठीक है, 1 और 11। ठीक है, अब अपन लोग लेते हैं 1 और 11। तो यहाँ पे लिया मैंने 1, और यहाँ पे डियर अपन लोग ने लिया 11। तो 1 और 11 डियर कितना आता है, 12 आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सम ऑफ 2 डिजिट करने पे, सम ऑफ 2 डिजिट करने पे देखो यहाँ से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहा ना, 1 और 1 1 अगर आप लोग, यहाँ से 3 डिजिट बनेंगे। देखिए भाई यहाँ तुम खुद सोचो, यहाँ तुम कैसे डिजिट बनाओगे, तुम्हें ऐसी 2 डिजिट नंबर लेना है जिनका सम करने पे तुम्हारा 12 आना चाहिए। तो मैं पहले इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो ये तो 1 डिजिट और ये 2 डिजिट नंबर, तो पहले तुम्हें सिंगल सिंगल डिजिट लेना पड़ेगा। बात को समझना, मतलब यहाँ पे भी अपन लोग की एक सिंगल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट आनी चाहिए, और यहाँ पे भी अपन लोग की एक सिंगल डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, दोनों आपके सिंगल डिजिट नंबर होने चाहिए, फिर उनको जोड़ने पे 12 हो, ऐसे डिजिट हो। ठीक है, तब आपको आंसर मिलेगा। तो 1 11 के साथ में नहीं मिलेगा, अच्छा 2 10 के साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 भी सिंगल डिजिट नहीं होगा, 10 2 डिजिट नंबर है। अब मैं जाना स्टार्ट करता हूँ 3। तो 3 का डियर कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, पहले कॉम्बिनेशन दिखा दूंगा। 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा 9 के साथ। ठीक, फिर 4 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 8, क्योंकि 8 और 4 12 होता है। फिर 5 का किसके साथ बनेगा डियर, 7 के साथ, क्योंकि 7 और 5 12। फिर 6 का खुद के साथ बनेगा, 6 के साथ। ठीक है, अब मैं सारे लिखने चल रहा हूँ। अपन लोग को डियर मिलेगा, देखो सबसे पहले लेते हैं 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 + 9 ये आपका 12 होगा। ठीक है, 3 + 9 करोगे तो आपको 12 देगा। तो अपन लोग की जो डिजिट्स यहाँ से मिले, क्या क्या बनेगी, एक 39 मिल जाएगा, और एक आपका 93 मिल। इसी तरीके से इन द सेम मैनर आप 4 और 8 ले सकते हो, क्योंकि 8 और 4 12 आपका होता है, 4 + 8। ठीक है, ये भी आपका 12 आता है। इससे अपन लोग की 2 डिजिट बन जाएगी, 48 और एक 84। इन द सेम मैनर और बना लो, 5 और 7 ले लो। तो 5 और 7 अगर आप लोगे तो 57 और 75। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद 6 ले लो, तो 6 का आपके पास क्या हो जाएगा, 66। ठीक है, 6 का आपके पास कितना हो जाएगा, 66, तो खुद के साथ में। तो ये सभी आपको 2 डिजिट नंबर मिल गए हैं, जिनका सम करने पे 12 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अपन लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसका डियर जो ऑर्डर आएगा किसका, तो वाले का मैं आंसर लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ बी। मेरे पास कितना आ जाएगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार काउंट कर लो, 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, एक बार थम्स अप कर दो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, जल्दी से एक बार देख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, चैट बॉक्स में बता दो। शुभदा यस, यशस्वी यस, विराज यस, श्योर यस,
चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं 3x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये आपको एक क्वेश्चन दी गई और x आपका दिया गया है होल नंबर दिया गया। ठीक है, तो अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 7 उधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको मिलेगा 3x लेस देन इक्वल टू 15। ठीक, x आपको मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 5, और क्योंकि x आपका होल नंबर है एक्सक्यूज मी, x आपका होल नंबर है, तो c सेट जो आपका बनेगा, जो कि अपन लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, तो 6 वाले में जो अपन लोग का c बनेगा उसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे डियर, उसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, 5 ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। ठीक, इसका कार्डिनलिटी क्या ऑर्डर क्या बनेगा 6 बन जाएगा। ठीक, आप सबको क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए सेवेंथ वाला बोला है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। तो दिया देखो 5 के मल्टीपल मतलब 5 की टेबल आपको पढ़ते जाना है। ठीक, सेवेंथ वाला मैं कर रहा हूँ, बड़े आसानी से कर लोगे। 5 का मल्टीपल 5 टेबल पढ़ते जाएंगे, 5 आएगा, देन फिर आपका 10 आएगा, फिर आपका 15 आएगा, फिर 20 भी आएगा, लेकिन अपन लोग 20 नहीं लेंगे, यहाँ पे बोला है लेस देन 20। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आ गया वो 3 है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x such that x equals to n upon n plus 1, n belongs to whole number मतलब 0 से स्टार्ट होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और n आपको लेस देन इक्वल टू 10 दिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 दिया, तो 9th वाला ठीक और 10th वाला ये क्वेश्चन डियर मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार खुद से ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसकी कार्डिनलिटी का, बहुत इजी आज का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सेट वेल्टर फॉर्म बूस्टर फॉर्म संज्ञा में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होंगे, इसकी आप देखोगे इसकी कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट पहले ये चेक करना, और अगर फाइनाइट है तो इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल मतलब एलिमेंट भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम, बात समझिएगा, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना जरूरी है, ये तो अपन लोग को साफ साफ दिख रहा है। अब सेट बी को अपन लोग बना लेते हैं, सेट बी के लिए अपन लोग को ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अगर तुम ये ध्यान से देखोगे ये तो भैया x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, भैया x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 1 आएगी, दोनों रूट्स इसके 1 आएंगे, लेकिन रिपीट अपन लोग करते नहीं है, इसलिए इसको अपन लोग क्या लिखेंगे सिंगलटन 1। ठीक, अब अच्छा आगे इधर देखो 1 2 2 3 दिया, 1 2 2 3, तो अपन लोग पता है कि इन जनरल अपन लोग एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रखते हैं, इसको अपन लोग लिखेंगे 1 2 3। ठीक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट डी देखो आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, डी आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। अब डियर मैं आपको एक ट्रिक सिखाने चाहता हूँ, क्योंकि आपको इसके रूट निकालने पड़ेंगे, रूट निकालने के लिए आपको पता है इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे, एक रूट निकालोगे, उस रूट को फिर आप उस फैक्टर के फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद उसको डिवाइड कराओगे, फिर डिवाइडेड इसको टू डिवाइडेड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, तब आपको बाकी के दो रूट मिलेंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्या सर इसको अपन लोग एक लाइन या दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं? आंसर है हाँ। इसलिए तरीका क्या, पहले आप इसका एक फैक्टर ढूंढो, एक कोई फैक्टर इसका ढूंढो, तो या एक फैक्टर बोलो या एक रूट ढूंढो, एक रूट अपन लोग इसका ढूंढना चाहते हैं, रूट मतलब जिसको रखने पे इसका आंसर 0 आ जाए, इसके लिए आपको हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा। चलो जरा अगर एक बार अपन लोग x बराबर 1 रखें, क्या 0 आ रहा, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू 1 माइनस 6, ये डियर हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस का 6, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, इसका आंसर डियर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब 1 रखने पे डियर 0 आ रहा है, 1 रखने पे डियर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का x माइनस 1 एक फैक्टर आ जाए, फिर से सुनो, x इज इक्वल टू 1 रखने पे डियर क्या आ रहा है, इसके पास 0 आ रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब अपन लोग x माइनस 1 को यहाँ पे 3 बार लिखें, x माइनस 1 3 बार, ऐसे 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डिग्री 3, अगर इसकी डिग्री 4 होती तो अपन लोग इसको 4 बार, डिग्री 2 होती तो अपन लोग इसको 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर बैठाना, सुनेगा ध्यान से, आपको यहाँ पे ऐसा नंबर बैठाना है कि इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। फर्स्ट टर्म आपका मतलब बोले तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x
माइनस का 6, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब आ जाए। तो अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक्स क्यूब का काम हो गया, उसको काट देते। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर एक्स क्यूब मिल चुका है, तो उसको हमने कट कर दिया, इसका काम खत्म। अब एक्स स्क्वायर लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो अपन लोग के पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर उसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें कि अपन लोग को -6x स्क्वायर मिल जाए, -6x स्क्वायर मिल जाए। आंसर है यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मुझे -6x स्क्वायर मिल जाए। आंसर है इसमें, आंसर है कि मैं यहाँ पे -5x स्क्वायर को ऐड करूँ, क्योंकि जैसे ही मैं -5x स्क्वायर को ऐड करूंगा तो माइनस स्क्वायर -5 स्क्वायर मिलकर -6x स्क्वायर बना देगा। तो यहाँ पे इसीलिए अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे -5x से, -5x से। क्यों? क्योंकि जैसे ही -5x x से मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास आ जाएगा -5x स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर एक पहले से, तो -5 स्क्वायर -स्क्वायर मिलकर -6 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो गया, बट -5x मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें दे देगा +5x, तुम्हें दे देगा +5x। फिर से देखो +5x -1 से मल्टीप्लाई, लेकिन x में अपन लोग को 6x चाहिए, तो यहाँ पे अपन लोग ब्रैकेट में क्या ऐड कर दें, क्या ऐड करते हैं ब्रैकेट में कि अपन लोग को फाइनली मिल जाए 11x, ठीक है। क्या मिल जाए? 11x मिल जाए। तो यहाँ पे अपन लोग ऐड कर देंगे 6x, तो मुझे अब 6x और चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, क्योंकि 6 × x 6x दे देगा। अच्छा 6x मिल गया तो टोटल आपके पास 11x हो गया। अब 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा -6 आ गया, ठीक है। इसकी ऐसे क्वेश्चन की एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, ये ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है, ये तुरंत आपका आंसर दे देती है। अब आपको कोई फैक्टर निकाल के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जिनको डिवाइड करके समझ में आता है वो डिवाइड करके कर सकते हैं, हालांकि आप देखो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। आप इजिली आप यहाँ पे अगर आपने ये ट्रिक अपना ली तो यहाँ पे डायरेक्ट आप x -1 कॉमन ले लोगे और आपके पास फाइनली आ जाएगा स्क्वायर -5x + 6, और क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना आता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये x -1 आ जाएगा और ये आपके सामने साफ साफ दिख रहा है x -2 और x -3। इसको मैंने फैक्टराइज कर, फैक्टराइज करने पे आपको ये मिल गया, ठीक है। तो जब आपको डियर ये मिल गया, इसका मतलब इसके भी रूट्स इक्वल टू 0 रखोगे, इसके भी रूट्स आपको मिल गए डियर कितना 1 2 3 1 2 3। तो ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई कैसे अपन लोग क्यूबिक क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन की इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी होता है, जो भी फैक्टर रखने में 0 आ जाए उसको इतनी बार लिख दीजिए जितनी डिग्री है, फिर वहां पे वो नंबर लाइए जिससे आपको ये टर्म्स मिलते जाए, ये टर्म्स मिलते हैं। तो मैंने x पर से इसने मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे x क्यूब चाहिए, x क्यूब मिल गया। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपन लोग को इसने -x स्क्वायर मिला, लेकिन अपन लोग क्या चाहिए -6x स्क्वायर चाहिए, अपन लोग को चाहिए -6x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे -5x स्क्वायर की कमी है, इसीलिए मैंने एक x कम करके -5x से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा -5 स्क्वायर आएगा तो अब -x स्क्वायर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो गया, फिर -5x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5x आएगा, लेकिन अपन लोग को x कितना चाहिए, अपन लोग को 11x चाहिए। यहाँ पे कमी कितने की है, 6x की कमी है, इसलिए मैंने यहाँ पे +6 से मल्टीप्लाई कराया ताकि 6x मिल जाए। और आप देखोगे लास्ट में -6 ऑलरेडी अपने आप आ जाए। ये जो आप मेथड सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये इसकी पहचान है। लास्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए कांस्टेंट टर्म आपका सेम आना चाहिए, -6 मेरा कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ऊपर -6, ठीक है। तो इस तरह करके आप तुरंत इसको सॉल्व कर लो। लेकिन फिलहाल हमारा क्वेश्चन था इसमें से कौन सेट आपस में बराबर है, सेम। आंसर है a = c = d, a = c = d, ठीक है। इसी तरीके से अपन लोगों ने आज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करके इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कार्डिनलिटी सब मैंने आपको बता दिया, और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और ये दो क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसी डिस्कशन के बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें डियर अपन लोग पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट। तो वहां पे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ढेर सारी चीज आएंगी, सुपर सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो एक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।